अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार ये व्रत 1 नवंबर को रखा जा रहा है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर से जानिए इसके बारे में। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू हो जाता है। ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद से लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है, ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सरगी खाने की गलती ना करें। इसे सुबह 4 बजे से पहले ही खाएं। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। करवा चौथ सुहागिनों का त्योहार है। पुरुषों की लंबी आयु की कामना करते हुए इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दौरान अगर सुहाग से जुड़ी कोई चीज टूट जाए तो उसे कचरे में ना फेंकें, उसे बहते जल में प्रभावित कर दे या मिट्टी में गाड़ दे। इस दिन किसी दूसरे के सिंदूर आदि का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ के लिए सफेद रंग के वस्त्र भूल कर भी ना पहने, इसे शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन लाल रंग की साड़ी या किसी अन्य ब्राइट कलर की साड़ी या अन्य वस्त्र धारण करें। सफेद रंग की कोई चीज दान भी ना करें। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाएं दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को पूजा के बाद ही व्रत का पारण करती है। कहा जाता है कि ये व्रत खंडित नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी अनजाने में ये व्रत टूट जाता है। ऐसे में महिलाएं परेशान हो जाती हैं, क्योंकि व्रत तोड़ना पाप माना जाता है और उस व्रत का शुभ फल नहीं मिल पाता है। हालांकि व्रत अनजाने में टूट जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से कोई पाप नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वे उपाय। यदि अनजाने में आपसे व्रत खंडित हो जाए तो सबसे पहले आप भगवान और करवा माता और माता पार्वती से क्षमा मांगे, साथ ही उनके नाम का जाप करें और अंत में उनकी आरती करें। इसके अलावा व्रत खंडित होने पर पार्वती और करवा माता की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले देवी की मूर्ति बनाकर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद विशेष मंत्रों से देवी की पूजा करें और आरती भी करें। पूजा के अंत में दक्षिणा भी निकालें। इसके अलावा शाम को अर्घ्य देने से पहले चंद्रमा से क्षमा मांगे और फिर पूजा करें। साथ ही आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी विवाहित महिला को कुछ दान भी दे सकती हैं। साथ ही एक उपाय ये भी है कि व्रत खंडित हो जाने पर शाम को विधि विधान से पूजा करें और आखिर में हवन जरूर कराएं। हवन के बाद प्रार्थना करते हुए कहें कि जिस भी वजह से व्रत टूटा है वह दोष दूर रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।